देखिए, अब इसमें जानते क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। ध्यान रखना, ये वर्ड पे फोकस कीजिए, मतलब कि आपको अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ओनली लगा दिया है ना, इसलिए। तो इसमें 3 कीवर्ड हैं, एक तो पीस है, एक के फोर्स है और एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये आपको क्या लगता है कि किसमें इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बताइए। हाउ कैन वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन? इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। इसमें गांधी जी का मास स्ट्रगल जो नॉन वायलेंस के थ्रू उन्होंने। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, इट वॉज टाइम ऑफ 1950 when two countries emerged from the same motherland, that is India and Pakistan. After the emergence of them, they both had various issues like Jammu Kashmir issue, Indus Water Treaty etc. देख रहे हैं ना। फिर इंडस वाटर ट्रीटी दे है ना, दो मेनी एफर्ट्स वर मेड अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत सारे एफर्ट्स बनाए गए हैं कि पीस हो सके, लेकिन पीस नहीं हो सका। देन दे बोथ कंट्रीज वर लैकिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गॉट फेल्ड, वाइल इन केस ऑफ इंडस ट्रीटी बोथ कंट्रीज इनिशिएटेड and solved and tried to resolve the issue, and we can see that they both have succeeded. It means कि जम्मू कश्मीर इशू था और इंडस वाटर ट्रीटी, तो जो इंडस वाटर ट्रीटी था ना, वो क्या हुआ, उसमें अंडरस्टैंडिंग बन गई, इसलिए उसके मैटर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के इशू के अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, अभी तक मैटर चल रहा है। तो इससे क्या निकल रहा है कि पीस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग इन द केस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, बट इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर इट हैज नॉट बीन। तो मैंने एक ही एग्जाम्पल से 2 चीज़ प्रूव कर दिया है, यहाँ पे प्रूव कर दिया मैंने, है ना। Now from the above story it can be derived that when peace has been tried to be achieved with mutual benefit understanding, it becomes success like water treaty, while when it was initiated with the lack of mutual cooperation and forcefully, it become unsuccessful like Jammu Kashmir issue. Now the first question which arises is that what are the meaning of peace and force here, right? First question, simply speaking, peace is the state which allow human society to achieve their capability, while the force is the state of mind of offensiveness which acts against the flow of actions. तो मैंने बताया कि पीस और फोर्स होता क्या है। फिर नाउ लेट्स मूव टू मेन पार्ट ऑफ द एसे एंड एनालाइज दैट फर्स्ट पार्ट, व्हाट इफ पीस इज अचीव्ड विद अंडरस्टैंडिंग। अब मैं फर्स्ट कंप्लीट ले लिया हूँ कि क्या होगा यदि मैं पीस को अंडरस्टैंडिंग और पीस को ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, if peace is tried to achieve with full faith, dialogue and understanding, that may lead to long term peace and cooperation, which may ultimately lead to what, cumulative and sustainable development है, of course, है ना। Let's understand with some example. देखिए पहले मैंने क्या दिया आर्गूमेंट, आप पढ़ूंगा यहाँ पे। Akbar the Great, who earlier cruel and rude, but he understood the situations and power of peace, and which led him to adoption of Deen Illahi for the long term peace and tranquility. देखिए इसने बोला वे बिल रिटर्न, देखिए कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर सिमिलरली गांधीयन सत्याग्रह जो आप बोल रहे थे, गांधीयन सत्याग्रह टुवर्ड्स इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज वंडरफुल इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स ब्रिंगिंग पीस इन म्यूचुअल डायलॉग्स विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आज मैं ऐसा करती हूँ, मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जब जो थी मतलब जो क्वेश्चन पूछा है, हम फर्स्ट पार्ट में उसको वैलिडेट करते हैं, वेदर दैट थीम इज नेगेटिव पॉजिटिव इट डजंट मैटर, वी हैव टू वैलिडेट। तो मुझे लगता है कि जब उसको वैलिडेट करते हैं तो जो एग्जांपल उसमें डालते हैं वो सारे एग्जांपल, मोस्ट ऑफ एग्जांपल हम इंट्रो में डाल सकते हैं, आपको है ना। ऑफ कोर्स, क्योंकि उसी को तो डिफाइन कर रहा है, उसी को डिफाइन कर रहा है। फिर इन नेक्स्ट है पॉलिटिकली, मैंने बताया है कि जब गवर्नमेंट जो है ना लोगों से पूछ से कानून बनाती है तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जीएसटी बिल, इसमें कोऑपरेशन स्टेट का भी था, तब तक देख ली आज सक्सेस हुआ है, लेकिन फॉर्म लाया था, देख लीजिए कैसे प्रोटेस्ट हुआ था उसका। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, भी डाले हैं कि इफ दे आर नॉट, हाँ देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। हाँ, फिर करेंटली देखिए फॉर्म ला, देखिए डाला था फॉर्म ला गवर्नमेंट ट्राई टू इम्पोज फोर्सफुली व्हिच कुड नॉट गेट सक्सेस, बट व्हेन द पीपल एंड अदर कंसर्न स्टेक होल्डर वर टेकन टू कंसिडरेशन इट बिकम सक्सेसफुल। इसको अलग से हेडिंग नहीं किए कि व्हाट नहीं, तो मैं उसी में बता रहा हूँ ना कि वो लिया गया तो वो उसका रियलिटी हो, लेकिन तो इसका रियलिटी है उसी में नहीं बता दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड थ्योरीज वर बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाइक सोक्रेटिस
देख रहा आप PSIR का नॉलेज, तो डायलेक्टिव एक कंसेप्ट, रूसो जनरल विल व्हिच फंडामेंटली लीड्स टू व्हाट कंटेक्ट बेस्ड अप्रोच। देखिए, now it can be said that when peace was tried to be achieved with mutual understanding, it becomes successful because it is a multi-dimensional process which leads to both side cooperation. Now let's see if what if peace is achieved with force. तो अब बताऊँ इसका नेगेटिव, क्या बताऊँगा? नेगेटिव बताऊँगा। देखिए, if peace is achieved with forcefully way, though it may lead to short term success with the help of manipulation and persuasion, but it cannot be long term peace. For example, mythologically in Ramayana, Vibhishan tried to bring peace between Rama and Ravan, but it could not produce result because it was forcefully in fact, because Ravana was not agreed. That's why ultimately, you know what, it become unsuccess basically. This is what I'm trying to say basically. देखने कैसे जाए मैथोलॉजी का। हिस्टोरिकली अशोका आर्यर ट्राई टू अडॉप्ट वेरी घोष। व्हाट इज वेरी घोष? पीस विथ फोर्सफुल, युद्ध करके, लेकिन क्या हुआ, वो अनसक्सेस हुआ। फिर उसने क्या लिया, धम्म घोष है, तो क्या हुआ, सक्सेस हुआ। ये बेसिकली आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, देख रहे हैं ना, हाउ टू गिव द एग्जाम्पल। या सिमिलरली, कैसे, सिमिलरली history of British India, when the British tried to crush the tribals with forceful measure, it could not, rather it lead to increased conflict. देख लीजिए, ब्रिटिश ने मैंने, उन्होंने फोर्सफुल ट्राई किया कि ट्राइबल रिवोल्ट को सप्रेस कर दे, पीजन को सप्रेस कर दे, लेकिन देखने क्या सप्रेस हुआ, लास्ट में ब्रिटिश को भागना पड़ा। तो ये कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे सोशली देख लीजिए, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, ये सब केस का फोर्सफुली करी जा रहे हैं ना, बाद में सक्सेस हुआ क्या, नहीं हुआ। लाइक बाइज इन इंटरनेशनल एफर्ट्स, रसिया यूक्रेन, दे आर फोर्सफुली ट्राई टू ईच अदर, लेकिन देख सक्सेस हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों में ना, दिक्कत ये है। हाँ, इसमें वो भी डाल सकते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हुआ, जर्मनी को आरोप लगा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में हो गया। तो यहाँ पे देखिए लय का म्यूचुअल, आप फोर्सफुली शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कभी सक्सेस नहीं होगा, यही पैसेज करना चाहता है। 10 ओवरऑल इट कैन बी सेड दैट कि पीस इज मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है व्हिच इन्वॉल्व्स मल्टीपल वेज, एंड इट इज राइटली सेड दैट कि अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग इज बेटर देन फोर्स है, बिकॉज पेन इज माइटियर देन। देखिए कैसे कोट यूज करना होता है, लोग इसको बोलते हैं, हमें इसको यूज कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अराइज होता है कि कैन पीस बी अचीव्ड विथ फोर्स, क्या पीस कभी भी फोर्स से अचीव कर सकते हैं? मानो पे क्या बताया कि व्हाट इफ पीस इज अचीव्ड ओनली थ्रू फोर्स है। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या फोर्स से भी पीस अचीव कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, ये बता रहा हूँ। तो अब तो हाँ, मैं लिखा है कि कभी कोई ऐसे कुछ कंडीशन है जहाँ पे फोर्सफुली अचीव्ड पीस के पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, मतलब कभी फोर्स भी जरूरी होता है। जैसे अब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे, तो अब सावधान हो गया हो कि हाँ अब चुप हो गया, नहीं तो अटैक करते रहता हो, पहलगाम जैसे अटैक। तो कभी फोर्स जरूरी होती है, तो वही मैंने लिखा है कि इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड सम टाइम गवर्नमेंट हैज़ टू इम्पोज ट्रैफिक रूल्स है। तो ये फोर्सफुली तो है, नहीं तो कौन फॉलो करेगा भाई, मतलब कि भाइयों ट्रैफिक मत ब्रेक करना, अब बोल दो गवर्नमेंट, कोई फॉलो नहीं करेगा। तो कभी की सोचो, मैं बता रहा हूँ ना कि कभी की ला जरूरी हो जाता है फोर्सफुली, क्योंकि ला का मतलब ही फोर्सफुल होता है, वही प्रिवेंटिव के साथ प्यूनिटिव भी। हाँ, ये बता रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा वाइडर एंगल हो जाएगा। सिमिलरली इन इकोनॉमिकल फील्ड देख लीजिए कि हमने जो चाइना क्या करता है, हम पे इम्पोज करता है, तो हमें क्या लगता है, फोर्सफुली लगता है, लो टैरिफ बैरियर लो, तो क्या फोर्सफुली तो है, तो कभी कभी जरूरी हो जाता है। देखिए ये बताना चाहता हूँ। अच्छा देखिए, 1990 में जब LPG रिफॉर्म, देख रहे ना एग्जाम्पल सब वही है, because it is rightly said if there is no security there is no peace, and when there is no peace there is no development। तो अगर डेवलपमेंट लाना तो पहले पीस लाओ, और पीस लाने के लिए पहले सिक्योरिटी लाओ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन ब्रिंगिंग पीस, चैलेंजेस क्या आते हैं पीस को लाने में? तो वही है अग्रेसिवनेस। लेकिन पीस अंडरस्टैंडिंग को कम फोकस किया। हाँ, अंडरस्टैंडिंग पे पहले फोकस करो, 3 पेज के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डायलॉग, डिस्कशन, आप देखिए नहीं, आप इसको पढ़ना ना। देयर आर वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दैट, लाइक ह्यूमन सोसाइटी रिक्वायर्स मल्टी डायमेंशनल आइडियाज, नीड्स, कॉन्फ्लिक्ट,
डिफरेंट कल्चर, तो इससे क्या है कि पीस लोगों को नहीं हो पाती। जैसे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हिंदी, मुस्लिम, तो कन्फ्लिक्ट होते ही रहता है। तो मैं बताना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट पावर मैक्सिमाइजेशन, कि किसने बोला है ये? मोर्गेंथो ने, रियलिस्टिक रियलिज्म। हाँ, उसने बोला कि देखिए लोग क्या है ना कि पावर को अधिक से अधिक क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो इससे क्या है कि देखिए अगर एक का पावर बढ़ेगा तो दूसरे क्या होगा, घटेगा। अगर एक देखिए बात नहीं, अगर मान लीजिए 50-50 है, अगर एक 60 करेगा तो दूसरे का 40 होगा ही, तो कन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना। तो ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो वही बेसिकली क्या है ना। हाँ, तो सम टाइम क्या मैं बोल रहा हूँ ना कि देखिए क्या है ना कि है ना अग्रेशन में से जो है ना ये सब चैलेंजेज है बेसिकली। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज इज दैट नाउ कैन दो चैलेंजेस बी ओवरकम, जो कि आप सोल्यूशन बताऊंगा। ऑफ कोर्स कैन बी, लाइक मल्टी डिमेंशनल चैलेंजेस देयर सोल्यूशन शुड बी मल्टी डिमेंशनल पे। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये मल्टी डिमेंशनल चैलेंजेस है तो सोल्यूशन भी मल्टी डिमेंशनल होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी ग्लोबल होना चाहिए ना। ये तो मोदी बोले। हाँ, देन सोल्यूशन शुड बी इन मल्टी डिमेंशनल वे, लाइक म्यूचुअल बेनिफिट। वही मैंने पंचशील डाल दिया है। म्यूचुअल बेनिफिट, सॉरी, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑल टुगेदर विल लीड टू व्हाट, सक्सेस। Thus, as a conclusion, it can be said that peace must be initiated with well-planned objective and mutual guidelines, because peace is not merely absence of conflict, but it is the ability to handle conflict in peaceful way. लोग बोलते हैं कि पीस है मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। बिना कॉन्फ्लिक्ट के भी पीस हो सकता है कि ना हो, क्योंकि अंदर अंदर लोग चलता रहता है ना अग्रेशन से। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर पीस को लाना है तो हमको, आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? मैं बहुत सारे पढ़ता रहता हूँ ना, हल्के में ले रहे हैं क्या है मेरे को, पीसफुली वैसे। हाँ, तो ये मैंने लिखा है, बस कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसमें मैंने कौन कौन सा डायमेंशन फॉलो किया है।